जय माँ भवानी, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय गौ माता, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं उत्तराखंड एवं देश के सभी अवैध पॉलिसी और पॉलिसी के संबंध में जिन्होंने क्लेम खाया है फर्जी तरीके से, या जो है पॉलिसी एजेंट हैं या क्लेम सर्वेयर हैं, क्लेम देने वाली कंपनियां हैं, उनके खिलाफ मैं एक मुहिम चला रहा हूं। तो इस मुहिम में मुझे आज कुछ दस्तावेज मिले हैं। चलिए आते हैं, करते हैं इन दस्तावेजों का खुलासा। तो नाम आता है एक चौखुटिया उत्तराखंड निवासिनी रिंकी पंत। इसके बाप का नाम है गोपाल दत्तोला। तो सुनिए, इन्होंने ये ऐसी नालायक पुत्री है कि इसने अपने पिता की मृत्यु से पूर्व ही 4, 6, 8 महीना पहले उनकी पॉलिसी करवाई और किन किन कंपनियों से करवाई, और पिता की मृत्यु के उपरांत उन कंपनियों से पैसा खाया। जरा इनकी संदर्भ सहित व्याख्या करते हैं। तो आइए विस्तार से सुने इनकी कहानी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, रिंकी पंत पुत्री किसकी? गोपाल दत्तोला, चौखुटिया उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद की निवासी। इनके पिता को पेट से संबंधित, जैसे अल्सर या अल्सर से संबंधित, पेट से संबंधित, तो इस रिंकी पंत के पिता गोपाल दत्तोला जी पेट से संबंधित या अल्सर से संबंधित किसी बीमारी से ग्रसित थे। ठीक हुआ, जब ये अपने पिता का ट्रीटमेंट करवाई थी चौखुटिया, फिर रानीखेत से अल्मोड़ा से ये हल्द्वानी आई। हल्द्वानी के बाद ये आगे बढ़ी। आगे बढ़ती है तो ये पहुंचती है सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली। तो सर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर बताते हैं कि आपकी पिता की मृत्यु 7, 8 महीना या 10 महीना उपरांत हो जाएगी। आप अपने पिता की घर ले जाके सेवा करें। अब चिकित्सा जगत में इनका कोई उपचार है ही नहीं। आप जो है ईश भक्ति करें, केवल प्रभु ही आपके पिता का एकमात्र सहारा। चिकित्सा विज्ञान हाथ जोड़ चुका। ठीक हुआ, यह लड़की इतनी धूर्त है रिंकी पंत, ये अपने पिता को वापस चौखुटिया लाती है, और उसके बाद ये अपने पिता की मृत्यु का इंतजार करने से पहले ही उनके मृत्यु के उपरांत पैसों का खेल खेलती है। क्या? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये रुपया का खेल खेलती है। किससे खेलती है? ये खेलती है भैया मृत्यु के पश्चात। अभी पढ़ना पड़ेगा ना रिंकी पंत। और हाँ, ये अपने पिता की पॉलिसी पीएनबी, एसबीआई और एलआईसी से करवाती है, जिससे पीएनबी मेटी लाइफ से 42 लाख और एलआईसी से ज्ञात नहीं, मुझे ज्ञात नहीं, और एसबीआई से मुझे ज्ञात नहीं, करीबन 1.5 करोड़ रुपए से अधिक ये अपने पिता की पॉलिसी करवाती है। ठीक, फिर इसके पिता का एडमिशन जो है सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में होता है। इलाज एवं उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु होती है
तो ये डेड बॉडी उनका पार्थिव शरीर अपने ग्राम ले आती है और उनकी अंत्येष्टि कर दी जाती है। ठीक हुआ। लेकिन किंतु और परंतु, लेकिन किंतु और परंतु ये ऐसे शब्द हैं जब कहीं आ जाएं तो कुछ ना कुछ बीच में गुड़ रहस्य छुपे होते हैं। लेकिन ये महिला और उसका पूर्व का ग्राम प्रधान दोनों ही बड़े धूर्त 420 मक्कार हैं। क्यों? क्योंकि इसका ग्राम प्रधान कहता है कि इसके जो गोपाल दैतोला रिंकी पंत का पिता है, उसकी मृत्यु उसके ग्राम सभा में ही हुई है। और रिंकी पंत अपने बयान दाराहाट सत्र न्यायालय में एसीजीएम राजेंद्र कुमार जी के समक्ष अपना बयान दर्ज करवाती है किसी अन्य के मुकदमे में कि मेरे पिता की मृत्यु मेरी ग्राम सभा में हुआ। तो क्या सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में जो मरीज गोपाल दत्तोला ठीक भर्ती किया गया और उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो जाती है और वहां के जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड पुस्तिका में दर्ज है कि फला व्यक्ति यहाँ मृत्यु हो गई, इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पे इसकी मृत्यु हुई और ये इतने बजे यहाँ से इसकी डेड बॉडी इसके घर वालों को सुपुर्द की गई। तो क्या ये गलत है? इस पे सर गंगाराम हॉस्पिटल पे भी सवालिया निशान लगाए जाते हैं क्योंकि रिंकी पंत एक एसीजीएम दाराहाट के न्यायालय में सत्र न्यायालय में कह रहे कि मेरे पिता की मृत्यु मेरे ग्राम सभा में हुई है। तो इसकी विवेचना और जांच करवाना अति आवश्यक है। इसमें झूठ कौन बोल रहा है, सर गंगाराम हॉस्पिटल या रिंकी पंत? और जो भी इसमें दोषी हो उसके विरुद्ध 420A 420B बनती है। अभी रुके, अभी कहानी में एक ट्विस्ट और है, जानते हैं क्या? इसमें वो शंक भाग भूतनी के भाग बीरू आया रे। तुझे पहले भी बताया था कि तेरे जो है साक्ष्य मैं ढूंढूंगा, तो ढूंढा रे। लखनऊ की एक जो है क्लेम एजेंसी जो क्लेम सर्वेयर भेजती है रिंकी पंत के पिता गोपाल दत्तोला के मामले में, उसमें क्लेम सर्वेयर बन के जाता है कौन? शंकर दत्त जोशी, ग्राम गागरी गोल, जनपद तहसील गरुड़ और जनपद बागेश्वर। ये बागेश्वर का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा रहा है ये फ्रॉड, ये धूर्त, ये 420। और इसके ऊपर रिंकी पंत ने एक मुकदमा भी दर्ज करवाया है क्योंकि 3 लाख रुपया नगद और 17 लाख से अधिक मतलब ब्लैक मनी की मांग रिंकी पंत पुत्री गोपाल दत्तोला से कर रहा था, जिसके एवज में रिंकी ने इसके ऊपर मुकदमा भी किया है। तो इसमें दोषी रिंकी पंत और वो तीनों कंपनियां पीएनबी, बजाज LIC और आपकी SBI और चौथा ये जो है शंकर दत्त जोशी बन रहा। तो इनके ऊपर विधि पूर्वक जो भी धाराएं इनके ऊपर बन रही हो कि न्यायालय में झूठे दस्तावेज पेश करना, किसी की
हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में मृत्यु, उसको गांव में दर्शाना, प्लस गलत तथ्य न्यायालय के समक्ष पेश करना, इन पे एक मुकदमा तो बनता ही। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ भवानी, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय गौ माता, वंदे मातरम, जय हिंद। जय माँ भवानी, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय गौ माता, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं उत्तराखंड एवं देश के सभी अवैध पॉलिसी और पॉलिसी के संबंध में जिन्होंने क्लेम खाया है फर्जी तरीके से, या जो है पॉलिसी एजेंट हैं या क्लेम सर्वेयर हैं, क्लेम देने वाली कंपनियां हैं, उनके खिलाफ मैं एक मुहिम चला रहा हूं। तो इस मुहिम में मुझे आज कुछ दस्तावेज मिले हैं। चलिए आते हैं, करते हैं इन दस्तावेजों का खुलासा। तो नाम आता है एक चौखुटिया उत्तराखंड निवासिनी रिंकी पंत। इसके बाप का नाम है गोपाल दतोला। तो सुनिए, इन्होंने ये ऐसी नालायक पुत्री है कि इसने अपने पिता की मृत्यु से पूर्व ही 4-6-8 महीना पहले उनकी पॉलिसी करवाई, और किन किन कंपनियों से करवाई, और पिता की मृत्यु के उपरांत उन कंपनियों से पैसा खाया। जरा इनकी संदर्भ सहित व्याख्या करते हैं। तो आइए विस्तार से सुने इनकी कहानी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, रिंकी पंत पुत्री किसकी? गोपाल दतोला, चौखुटिया उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद की निवासी। इनके पिता को पेट से संबंधित, जैसे अल्सर या अल्सर से संबंधित, पेट से संबंधित, तो इस रिंकी पंत के पिता गोपाल दतोला जी पेट से संबंधित या अल्सर से संबंधित किसी बीमारी से ग्रसित थे। ठीक हुआ, जब ये अपने पिता का ट्रीटमेंट करवाई थी चौखुटिया, फिर रानीखेत से अल्मोड़ा से ये हल्द्वानी आई। हल्द्वानी के बाद ये आगे बढ़ी। आगे बढ़ती है तो ये पहुंचती है सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली। तो सर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर बताते हैं कि आपकी पिता की मृत्यु 7-8 महीना या 10 महीना उपरांत हो जाएगी। आप अपने पिता की घर ले जाके सेवा करें। अब चिकित्सा जगत में इनका कोई उपचार है ही नहीं। आप जो है ईश भक्ति करें, केवल प्रभु ही आपके पिता का एकमात्र सहारा। चिकित्सा विज्ञान हाथ जोड़ चुका। ठीक हुआ, यह लड़की इतनी धूर्त है रिंकी पंत, ये अपने पिता को वापस चौखुटिया लाती है, और उसके बाद ये अपने पिता की मृत्यु का इंतजार करने से पहले ही उनके मृत्यु के उपरांत पैसों का खेल खेलती है। क्या? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये रुपया का खेल खेलती है। किससे खेलती है? ये खेलती है भैया मृत्यु के पश्चात। अभी पढ़ना पड़ेगा ना रिंकी पंत। और हाँ, ये अपने पिता की पॉलिसी पीएनबी, एसबीआई और एलआईसी से करवाती है, जिससे पीएनबी मेटी लाइफ से 42 लाख और एलआईसी से ज्ञात नहीं, मुझे ज्ञात नहीं, और एसबीआई से मुझे ज्ञात नहीं, करीबन 1.5 करोड़ रुपए से अधिक ये
अपने पिता की पॉलिसी करवाती है। ठीक, फिर इसके पिता का एडमिशन जो है सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में होता है। इलाज एवं उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु होती है तो ये डेड बॉडी, उनका पार्थिव शरीर अपने ग्राम ले आती है और उनकी अंत्येष्टि कर दी जाती है। ठीक हुआ। लेकिन किंतु और परंतु ये ऐसे शब्द हैं जब कहीं आ जाएं तो कुछ ना कुछ बीच में गूढ़ रहस्य छिपे होते हैं। लेकिन ये महिला और उसका पूर्व का ग्राम प्रधान दोनों ही बड़े धूर्त 420 मक्कार हैं। क्यों? क्योंकि इसका ग्राम प्रधान कहता है कि इसके जो गोपाल दैतोला रिंकी पंत का पिता है, उसकी मृत्यु उसके ग्राम सभा में ही हुई है। और रिंकी पंत अपने बयान दाराहाट सत्र न्यायालय में एसीजीएम राजेंद्र कुमार जी के समक्ष अपना बयान दर्ज करवाती है किसी अन्य के मुकदमे में कि मेरे पिता की मृत्यु मेरी ग्राम सभा में हुआ। तो क्या सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में जो मरीज गोपाल दत्तोला ठीक भर्ती किया गया और उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो जाती है और वहां के जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड पुस्तिका में दर्ज है कि फला व्यक्ति यहाँ मृत्यु हो गई, इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पे इसकी मृत्यु हुई और ये इतने बजे यहाँ से इसकी डेड बॉडी इसके घर वालों को सुपुर्द की गई। तो क्या ये गलत है? इस पे सर गंगाराम हॉस्पिटल पे भी सवालिया निशान लगाए जाते हैं, क्योंकि रिंकी पंत एक एसीजीएम दाराहाट के न्यायालय में, सत्र न्यायालय में कह रहे कि मेरे पिता की मृत्यु मेरे ग्राम सभा में हुई है। तो इसकी विवेचना और जांच करवाना अति आवश्यक है। इसमें झूठ कौन बोल रहा है, सर गंगाराम हॉस्पिटल या रिंकी पंत? और जो भी इसमें दोषी हो उसके विरुद्ध 420A 420B बनती है। अभी रुके, अभी कहानी में एक ट्विस्ट और है, जानते हैं क्या? इसमें वो भाग भूतनी के भाग बीरू आया रे। तुझे पहले ही बता था कि तेरे जो है साक्ष्य मैं ढूंढूंगा, तो ढूंढा रे। लखनऊ की एक जो है क्लेम एजेंसी जो क्लेम सर्वेयर भेजती है रिंकी पंत के पिता गोपाल दत्तोला के मामले में, उसमें क्लेम सर्वेयर बन के जाता है कौन? शंकर दत्त जोशी, ग्राम गागरीगोल, जनपद तहसील गरुड़ और जनपद बागेश्वर। ये बागेश्वर का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा रहा है ये फ्रॉड, ये धूर्त, ये 420। और इसके ऊपर रिंकी पंत ने एक मुकदमा भी दर्ज करवाया है, क्योंकि 3 लाख रुपया नगद और 17 लाख से अधिक मतलब ब्लैक मनी की मांग रिंकी पंत पुत्री गोपाल दत्तोला से कर रहा था, जिसके एवज में रिंकी ने इसके ऊपर मुकदमा भी किया है। तो इसमें दोषी रिंकी पंत और वो तीनों कंपनियां PNB,
बजाज सॉरी LIC और आपकी SBI, और चौथा ये जो आज शंकर दत्त ज्योति बन रहा, तो इनके ऊपर विधि पूर्वक जो भी धाराएं इनके ऊपर बन रही हो कि न्यायालय में झूठे दस्तावेज पेश करना, किसी की हॉस्पिटल में सरकारी अस्पताल में मृत्यु हो उसको गांव में दर्शाना, प्लस गलत तथ्य न्यायालय के समक्ष पेश करना, इन पे एक मुकदमा तो बनता ही। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय मां भवानी, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय गौ माता, वंदे मातरम, जय हिंद।